हाय एवरीवन, आई एम खुशी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। सो इस चैप्टर का मतलब है कि कैमल को उसका हम्प कैसे मिला। हम्प क्या होता है देख सकते हैं आप फिगर में। कैमल का जो ये ऊपर से वी की जो शेप आ रही है ना, इसे हम हम्प बोलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में कि कैमल को ये इसका हम्प कैसे मिला। दुनिया अभी अभी बनी थी और जो जानवर थे उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू किया। तो उस समय एक कैमल रहता था जो हाउलिंग डेजर्ट के बीचों बीच रहता था, पर वो कोई काम नहीं करता था। वो डंडे कांटे झाड़ियाँ ये सब खाता था और अगर कोई उससे कुछ कहे तो वो उसे हम्प बोलता था, सिर्फ हम्प, उसके अलावा कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद उस ऊँट के पास एक घोड़ा आता है अपनी कमर पर एक लाठी लेते हुए और उससे बोलता है कि कैमल ओ कैमल मतलब ओ ऊँट, हम मंडे मॉर्निंग मतलब सोमवार की सुबह से काम कर रहे हैं और तुम भी बाहर आओ और हमारी तरह काम करो। पर कैमल होता है वो उसे हम्प बोलकर चुप करा देता है और जो घोड़ा होता है वह इंसान के पास चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद एक डॉग अपने मुंह में एक स्टिक लेते हुए उस कैमल के पास जाता है और उससे बोलता है, कैमल ओ कैमल, ऊँट ओ ऊँट, कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि हमारी तरह लकड़ी को ढूंढो और उसको ढो। पर जो कैमल होता है वो उसको हम्प बोलकर चुप करा देता है और जो डॉग होता है वो बिना कुछ कहे आगे मैन के पास चला जाता है। और उसके फिर कुछ समय बाद एक ऑक्स अपने गले में अपना कॉलर लिए हुए उस कैमल के पास जाता है और उससे बोलता है, कैमल ओ कैमल मतलब ऊँट ओ ऊँट, आओ और हमारी तरह खेत को जोतो। पर जो कैमल होता है वो उसे हम्प बोलकर चुप करा देता है और जो ऑक्स होता है वो वहाँ से चला जाता है इंसान के पास। दिन के आखिरी में इंसान तीनों जानवरों को बुलाता है और वो उनसे माफ़ी मांगता है और वो बोलता है कि हम बोलने वाला जानवर जो डेजर्ट में रहता है वो किसी कार्य का नहीं है। वैसे तो उसे यहाँ कार्य करना होना चाहिए, परंतु वह नहीं है तो तुम उसके हिस्से का भी काम कर लो, जिससे तीनों जानवरों को बहुत गुस्सा आता है। और वे तीनों जानवर डेजर्ट के किनारे पर जाकर एक पंचायत बुलाते हैं, जिसमें ऊँट आता है और उन तीनों जानवरों पर हंसने लगता है। और जैसे ही वे जा रहा होता है तभी डेजर्ट का इंचार्ज जिन वहाँ पर आ जाता है। गाइस, अब आप सब सोच रहे होंगे कि जिन क्या होता है। देखिए, आपने देखा होगा, वो मूवी देखी होगी जिसमें एक मैजिकल लैंप होता है, उसको हल्का सा रब करते हुए उसके अंदर से धुआं सा निकलता है और जिससे एक इंसान निकलता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी 3 विश पूरी करूँगा। उसे हम जिन कहते हैं और वही जिन उस डेजर्ट का इंचार्ज था। अब तीनों जानवर जिन के पास जाते हैं और कैमल की शिकायत लगाते हैं। घोड़ा क्या बोलता है जिन से कि क्या किसी को आलसी होना चाहिए, तो जिन बोलता है नहीं, किसी को आलसी नहीं होना चाहिए। घोड़ा जिन से बोलता है कि हमारे डेजर्ट के बीचों बीच एक लंबी गर्दन वाला, एक लंबी टांगों वाला जानवर रहता है और उसने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया। तो एकदम जिन समझ जाता है और वो क्या बोलता है कि दैट्स माय कैमल, वो मेरा ऊँट है। जिन पूछता है कि वो तुमसे क्या बोलता है, तो ऑक्स बताता है कि वो हमें हम्प बोलता है और वो प्लग नहीं करता है, मतलब खेत जोतता नहीं है। जिन क्या बोलता है, मैं उसको हम्प कर दूंगा अगर तुम 1 मिनट रुको तो। अब जो जिन होता है वो अपने आप को धुएं में लपेट लेता है और पूरे डेजर्ट में उस ऊँट को ढूंढने लगता है। जिन क्या देखता है कि जो कैमल है वो पूल के पानी में अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा है, मतलब अपनी परछाई को देख रहा है। और वो उसके पास चला जाता है और उससे पूछता है कि दोस्त, मुझे सुनने में आया है कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो और तुमने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया है और इसलिए तुम 3 दिन एक्स्ट्रा काम करोगे। पर जो कैमल होता है वो जिन को हम्प बोलता है। अब जो जिन होता है वो कुछ सोचता है और अब वो सोचता है कि उसको अपनी पानी की परछाई में अपनी कमर को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं इसकी कमर को एक हम्प में बदल दूंगा। अब वो क्या करता है, जिनके पास तो जादू था, अब वो क्या करता है, वो उसकी कमर पर एक हम्प बना देता है, मतलब उसकी कमर एक उठ सी जाती है, उसकी कमर पे यू सा बन जाता है, लाइक दिस। अब जिन कैमल को क्या बोलता है कि तुमने मंडे से कोई काम नहीं किया है और आज थर्सडे है, इसलिए अब तुम 3 दिन का बचा हुआ सभी काम करोगे। अब जो कैमल है वो बोलता है कि मेरी कमर पे ये हम्प है, अब मैं इसे काम कैसे करूँगा। तो जिन उसे बोलता है कि तुमने 3 दिन का काम मिस किया है, पर अब तुम 3 दिन तक बिना खाए बिना पिए काम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो कमर पे ये हम्प है ये तुम्हें हेल्प करेगा।
क्योंकि जो हम्प होता है उसमें फैट होता है और जिसके कारण वो कुछ दिनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। जिन से ये भी बोलता है कि अब कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, अब डेजर्ट के बाहर जाओ और तीनों के साथ मिलकर काम करो और उनसे अच्छे से बिहेव करो। कैमल होता है वो तीनों जानवरों के साथ मिलकर काम करने लगता है और उसके बाद से हमेशा कैमल की कमर पर एक हम्प बन चुका था, पर सब लोग उसे हम्प बोलते थे क्योंकि वो हर किसी को हम्प बोलकर चुप कराता था। इसलिए जब भी कोई उसके सामने हम्प बोलता था तो उसे ऑफकोर्स बुरा लगता होगा, इसलिए सबने उसके हम्प को हप कहना शुरू कर दिया। और उसके बाद उस ऊँट ने किसी भी दिन अपना काम मिस नहीं किया, परंतु अब तक उस कैमल को अच्छे से बात करना नहीं आया। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कैसे जिन ने कैमल को सबक सिखाया, उसे रियलाइज़ कराया कि उसका काम करना बहुत ज़रूरी है और उसने उसको एक स्पेशल चीज़ भी दी थी, उसकी हम्प, जिससे वो डेजर्ट में बिना कुछ खाए पिए काम कर सकता है। सो गाइस, कैसा लगा आप सभी को इंटरेस्टिंग चैप्टर? अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कीजिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को और कमेंट करके बताएं कि आपको किस चैप्टर की ऐसी एनिमेटेड समरी चाहिए।